जिस यमराज के नाम से संसार कांपता है, उसी यमराज को महाकाल ने मृत्यु दे दी थी। कहा जाता है कि एक ऐसा भी क्षण आया था जब स्वयं मृत्यु के अधिपति यमराज को अपनी ही मृत्यु का सामना करना पड़ा, और उनका अंत करने वाले कोई साधारण देव नहीं बल्कि कालों के भी काल महाकाल शिव थे। यह सब केवल अपने 16 वर्षीय निष्कलंक भक्त की रक्षा के लिए हुआ। कथा आरंभ होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती से। उनके जीवन में समस्त सुख थे, किंतु संतान न होने का शूल हृदय में चुभता रहता था। दोनों ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महादेव ने एक कठिन विकल्प रखा। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक 100 वर्ष जीने वाला किंतु साधारण बुद्धि का, या 16 वर्ष की आयु वाला अद्वितीय ज्ञानी और शिव भक्त? ऋषि ने धर्मपथ चुनते हुए अल्पायु किंतु तेजस्वी पुत्र की कामना की। कुछ समय बाद उनके घर दिव्य बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बालक बचपन से ही वेदों का ज्ञाता, शिव भक्ति में लीन और तेज से प्रकाशित था। परंतु जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष समीप आने लगा, माता पिता का हृदय भय से भर उठा। जब मार्कंडेय को अपने अल्प जीवन का सत्य ज्ञात हुआ तो वह तनिक भी विचलित ना हुआ। उसने कहा, जो महाकाल समय के भी स्वामी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। वह घर त्याग कर एक पवित्र नदी तट पर पहुंचा, मिट्टी से शिवलिंग स्थापित किया और अखंड साधना में डूब गया। 3 दिवस बीत गए। जैसे ही 16वां वर्ष पूर्ण हुआ, यमदूत उसे लेने आए, किंतु बालक की भक्ति के तेज से वे समीप भी ना आ सके और भयभीत होकर लौट गए। क्रोधित यमराज स्वयं अपना कालपाश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने गर्जना की, बालक तेरा समय समाप्त हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने फंदा फेंका, पर वह बालक के साथ शिवलिंग पर भी जा कसा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने अनजाने में महाकाल को ही बांधने का प्रयास कर दिया। क्षण भर में प्रचंड गर्जना हुई। शिवलिंग फटा और स्वयं महादेव प्रकट हुए। नेत्रों में अग्नि। उन्होंने कहा, मूर्ख यम, तूने मेरे शरणागत भक्त पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? महाकाल ने यमराज की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि मृत्यु के देवता वही निहाल। त्रिशूल के स्पर्श से उनका अंत हो गया और संसार में मृत्यु का क्रम थम गया। महादेव ने मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया, पर सृष्टि के संतुलन हेतु बाद में यमराज को पुनर्जीवित किया, इस चेतावनी के साथ कि शिव भक्तों पर उनका अधिकार नहीं होगा। तभी से मार्कंडेय अमर ऋषि कहलाए और यह कथा भक्ति की परम विजय का प्रतीक बन गई। महाकाल की महिमा के लिए हृदय से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको महाकाल की ऐसी ही अद्भुत कथाएं पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।